हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है देयर आर थ्री फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड ऑल एक्टिंग एट अ पॉइंट P on the body. Okay, a body is found to move with uniform speed. Show that force are coplanar. तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है मतलब कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ओके, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा मतलब नेट फोर्स कितना होगा? ज़ीरो होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ज़ीरो है मतलब कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? ज़ीरो होगा। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F3 वेक्टर। ओके, मतलब कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो F3 के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों वेक्टर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो F3 वेक्टर जो है इनके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, ये है R वेक्टर, और हमको पता है ये रिजल्टेंट जो है ये इसी प्लेन में होता है। रिजल्टेंट किधर होता है? F1 F2 के प्लेन में ही होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इज कोप्लेनर। क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट ऑफ F1 vector and F2 vector are coplanar. Is coplanar with F1 and F2. Is coplanar with F1 vector and F2 vector. मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के कोप्लेनर होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला देखा। सेकंड वाला यहाँ पर show that the torque acting on the body about any point due to these three forces are zero. तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर रिजल्टेंट नेट फोर्स इन तीनों का ज़ीरो है तो नेट टॉर्क भी कितना होगा? ज़ीरो होगा, है ना। आगे जाके आप एक थ्योरम पढ़ेंगे, लेबनीज़ थ्योरम। वो लेबनीज़ थ्योरम इसी पे बेस्ड है। ओके, कि रिजल्टेंट का टॉर्क जो होता है वो इंडिविजुअल फोर्स के टॉर्क के बराबर होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर टॉर्क भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। थैंक यू वेरी मच।